अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अलिशबास बायोलॉजी हब। अगर आप क्लास 9 बायोलॉजी पढ़ रहे हो और बायोलॉजी को इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस को की जो बॉडी होती है वो किस तरह काम करती है और लाइफ एक्चुअली है क्या। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स बायोलॉजी में मिलते हैं हमें। चलिए स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को आसान तरीके से समझते हैं। तो पहले है कि व्हाट इज़ साइंस। तो सबसे पहले हम साइंस को समझते हैं कि साइंस होती क्या है। डेफिनेशन है साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। मतलब साइंस में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिस डेफिनेशन में हमने हाईलाइट करी हैं कि सबसे पहले होती है ऑब्जर्वेशन, सेकंड इन एक्सपेरिमेंट, थर्ड इज कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का मतलब यही है कि हम जायज़ा लेते हैं। ऑब्जर्वेशन के चीज़ों को जायज़ा लेना मतलब चीज़ों को ध्यान से देखना और नोटिस करना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप डेली ऑब्जर्व करो तो आप नोटिस करोगे कि प्लांट सनलाइट की तरफ ग्रो करते हैं, उनको सनलाइट मिलेगी तो वो ग्रो करेंगे। अब एक्सपेरिमेंट की तरफ आएँ तो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि टेस्ट करना, तजर्बा करना। आपने कुछ चीज़ ऑब्जर्व की, उसको देखते हुए आपने उसको टेस्ट किया, अप्लाई किया। एग्जाम्पल के अगर हम 2 प्लांट्स लें, एक प्लांट को सनलाइट पर रख दें और दूसरे को डार्क रूम में रख दें जहाँ सनलाइट नहीं आती, तो कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि सनलाइट वाला जो प्लांट है वो हेल्दी होगा और डार्क वाला मुरझा जाएगा, मर जाएगा। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। हमने ऑब्जर्व क्या किया था कि प्लांट को सनलाइट मिलती है तो वो ग्रो करते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने उनको दोनों कंडीशन दी, हमने सनलाइट भी दी और उसको सनलाइट से दूर भी रखा। 2 प्लांट लेके एक को सनलाइट में रखा, एक को दूर रखा। तो हमने देखा, हमने ये टेस्ट किया कि जो सनलाइट वाला है वो वाकई जो है ना वो ग्रो करता है सनलाइट में। फिर हमने कंक्लूजन निकाल दिया, फाइनल रिज़ल्ट दे दिया कि हमें पता चल गया जब हमें दोनों प्लांट डार्क और लाइट वाले मिल गए और उसमें हमें कंक्लूजन मिल गया, रिज़ल्ट मिल गया, तो हमने उसको कंक्लूड कर दिया कि हाँ ये वाकई ऐसा होता है कि अगर हम सनलाइट में रखें प्लांट को तो वो वाकई ग्रो करता है। इसी प्रोसेस को हम साइंस कहते हैं कि हमने ऑब्जर्व किया, जो ऑब्जर्व किया उसको टेस्ट करा, टेस्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट आया उसको हमने कंक्लूड कर दिया। दैट इज़ साइंस। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी की तरफ। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोलॉजी है क्या। साइंस तो हमें पता चल गया कि ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना और कंक्लूड करना इस साइंस, बट बायोलॉजी क्या है? साइंस से ही आई है ना बायोलॉजी भी। साइंस बहुत सारी साइंस होती है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स की एक साइंस है। ये सब चीज़ें क्या हैं? साइंस हैं। पर हमने एक पार्ट को उठा लिया, बायोलॉजी को उठा लिया हमने बायोलॉजी में हम देखा कि भाई बायोलॉजी है क्या, हम बायोलॉजी में करते क्या हैं। तो बायोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ है। मतलब कि हम इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इंसान, जानवर, पौधे, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ये सब चीज़ें हमारी बायोलॉजी में आती हैं। बेसिकली जो बायोलॉजी का वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, एक है बायो और एक है लोगोस। बायो मीन्स लाइफ और लोगोस मीन्स स्टडी, थॉट्स, रीजनिंग, ये सब लोगोस में आता है। तो इसीलिए बायोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ लाइफ, थॉट ऑफ लाइफ, रीजनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है। अब जिस चीज़ में भी लाइफ है वो बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी को भी बायोलॉजी की भी 3 मेजर डिवीज़न की गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। साइंटिस्ट ने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड द माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में हम क्या करते हैं? ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं।
एनिमल्स, किसी भी तरह के जो एनिमल्स हो गए, लॉइन, डॉग, कैट, फिश, बर्ड्स, ये सब ये जितने भी एनिमल्स हैं ना, इन सब की स्टडी हम ज़ूलॉजी में करते हैं। ज़ूलॉजी मतलब ज़ू मीन्स एनिमल्स, लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब एनिमल की स्टडी। तो इसलिए हमने जो इन पे काम करते हैं ना, उनको हम ज़ूलॉजिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई साइंटिस्ट एनिमल का बिहेवियर और जो बॉडी स्ट्रक्चर स्टडी कर रहा है, वो देख रहा है कि हाँ लॉइन जो है वो इस तरह की है, उसका बिहेवियर इस तरह का, इसकी बॉडी शेप इस तरह की है, उसको कम्प्लीटली स्टडी कर रहा है, तो वो सब चीज़ें ज़ूलॉजी का पार्ट हैं। चाहे मैंने लॉइन की एग्जांपल ली है, आप डॉग की ले लें, कैट की ले लें, फ़िश की ले लें, बर्ड्स की ले लें, वो सब एनिमल्स में आती हैं। फिर बॉटनी प्लांट्स की स्टडी को कहते हैं। अब प्लांट्स में जितने भी प्लांट्स, ट्रीज़ हो गए, फ्लावर्स हो गए, कोई क्रॉप्स हो गई, ग्रास हो गई, जितनी भी स्टडी है इस हवाले से वो सारी प्लांट्स में जाएगी। और जो साइंटिस्ट प्लांट्स पे स्टडी करते हैं उसे बॉटनिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक साइंटिस्ट है, उसने देखा कि भाई ये एक प्लांट है, अब ये किस तरह ग्रो कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये रिप्रोड्यूस किस तरह हो रहा है, इसकी प्रोडक्शन किस तरह बढ़ रही है, इन सब को जो भी स्टडी करता है वो सारा बॉटनी का पार्ट होता है, और स्टडी करने वाले को बॉटनिस्ट कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। माइक्रो में सबसे छोटा, जो हमें अपनी नेकेड आई से नज़र नहीं आ सकता, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से देखते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ज़रूरत पड़े, नेकेड आई से नज़र नहीं आते, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जाते हैं। कि बैक्टीरिया, हमारे अराउंड बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हम उसे मैग्नीफाइंग ग्लास में या फिर किसी माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह से नज़र आएंगे वो। इस तरह वायरसेस, कोविड आया था, कोविड किसी को भी नज़र नहीं आया कि कैसा होता है, लेकिन जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जो लैब में काम करते हैं, उन्होंने इसको स्टडी किया तो उन्हें भी पता चला। ये सारे वायरसेस, जितने भी वायरसेस होंगे, पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, कोरोना वायरस, और जितने भी वायरसेस हैं वो सारे हमारे माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। बैक्टीरिया जितने भी होंगे, टाइफाइड वगैरह बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया से ही होते हैं ना, सैल्मोनेला जो होते हैं, वो सारे इसी में होते हैं। अब अगर फंजाई, जिस भी तरह की फंजाई होगी वो भी हमारी माइक्रोबायोलॉजी में आएगी, क्योंकि वो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आती, हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखते हैं। जो साइंटिस्ट इन तीनों की स्टडी करते हैं या इस तरह के ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, वो सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दी, बैक्टीरिया की, वायरस की और फंजाई की। अब है कि इसको भी बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसको हम कहते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी इतनी बड़ी फील्ड है कि साइंटिस्ट ने इसे डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया ताकि इसकी स्टडी करना और ज़्यादा आसान हो जाए। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस को समझते हैं। पहले है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम, मॉर्फो मतलब शेप होता है, तो मतलब किसी भी शेप की, स्ट्रक्चर की स्टडी करना। अब वो प्लांट की भी हो सकती है, वो एनिमल की भी हो सकती है, वो ह्यूमन्स की भी हो सकती है, वो माइक्रोब्स की भी हो सकती है। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी हो सकती है। मॉर्फोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम क्या करते हैं, शेप को एनालाइज करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, और उसके एक्सटर्नल, जितने भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करते हैं। वो सारी चीज़ें हमारी मॉर्फोलॉजी में आती है। फॉर एग्जांपल लीव है, लीव का शेप कैसा है, फ्लावर है, फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है, एनिमल है, एनिमल की बॉडी शेप कैसा है, बर्ड है, बर्ड का कैसा है, ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स का बॉडी शेप कैसा है, जितनी भी स्टडी है वो सारी मॉर्फोलॉजी में कहलाती है। एनाटॉमी मतलब टू कट, मतलब एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। शेप तो हमारी आ गई ह्यूमन बॉडी, तो ये हमारी ऐसी शेप है। एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, इसके अंदर हमारे हार्ट, लंग्स, ब्रेन, लीवर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं जितनी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर हैं। अगर हम डॉक्टर जब सर्जरी करते हैं तो उन्हें कट करते हैं तो एनाटॉमी का नॉलेज होता है, इसलिए वो कट करके, एनाटॉमी का नॉलेज होता है इसलिए वो कट करके हार्ट की, लंग्स की और ब्रेन की, लीवर की, इन सब की
अब हम देखते हैं एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी का मतलब ही होता है कि टू कट, मतलब किसी चीज़ को कट करके फिर उसके अंदर के ऑर्गन्स को स्टडी करना, ठीक है। मतलब सिंपली हम कहें तो इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं हम एनाटॉमी में। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर हार्ट है, लंग है, ब्रेन है, लीवर है, इन सब की स्टडी को हम एनाटॉमी में करेंगे। डॉक्टर जब सर्जरी करते हैं तो उन्हें एनाटॉमी का नॉलेज होता है, तभी वो कट लगाते हैं पहले पेशेंट को, और फिर जिस चीज़ को ऑपरेशन करते हैं उस ऑर्गन की तरफ जाते हैं, तो यही एनाटॉमी कहलाती है। अब है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं, हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं, मतलब टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करना, वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। टिश्यू सेल का ग्रुप होता है जो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। अब सेल और टिश्यू का हम फर्दर डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, पर अभी फ़िलहाल मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जो टिश्यू और सेल्स एक ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, और वो जो फंक्शन सेल परफॉर्म करता है वही टिश्यू परफॉर्म करते हैं, जो टिश्यू करते हैं वही सेल करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर 4 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ जो होते हैं वो मूवमेंट के लिए होते हैं, एपिथेलियल आउटर कवरिंग टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव स्किन को कनेक्ट करने के लिए होते हैं, और जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। ये हमारे टिश्यूज़ इसके माइक्रोस्कोप के अंडर जो स्टडी की जाती है वो टिश्यूज़ की, वो हिस्टोलॉजी में आती है। बाकी ये जो टिश्यूज़ की टाइप्स मैंने बताई है कि 4 टाइप्स के होते हैं, इनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब टिश्यूज़ का टॉपिक कवर करेंगे तब। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी नाम से पता चल रहा है, सेल्स की स्टडी को सेल बायोलॉजी कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी पूरी सेल्स की बनी होती है, हमारी ही क्या, एनिमल की भी, प्लांट की भी, माइक्रोब्स की भी सेल की बनी होती है। वो अलग बात है कि कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए होते हैं, मतलब, और जो कुछ यूनिसेलुलर होते हैं जो सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं। लेकिन सेल के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम इसलिए कहते हैं, इसलिए आ जाते हैं कि सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, नर्व सेल, ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, रिप्रोडक्टिव सेल्स भी होते हैं। अब जो फिजियोलॉजी में ये होता है कि हम बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको हम उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं। जैसे कि बॉडी का हार्ट एक ऑर्गन है, उसका फंक्शन ब्लड को पंपिंग करना है, तो इस फंक्शन की स्टडी करना इस फिजियोलॉजी। लंग्स ब्रीथिंग में हेल्प करता है, इस मैकेनिज़्म को स्टडी करना इस फिजियोलॉजी। ब्रेन बॉडी को कंट्रोल करता है, किस तरह करता है, इस मैकेनिज़्म को स्टडी करना फिजियोलॉजी। जितने भी हमारी बॉडी के या प्लांट के या माइक्रोब्स के कितने भी आएंगे वो सारे हमारी फिजियोलॉजी में जाएंगे। अब है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम जीन्स और इनहेरिटेंस का स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस मतलब विरासत में जो हम कहते हैं ना मिलने वाली चीज़ें। इनहेरिटेंस का मतलब कि विरासत में मिलने वाली, मतलब यही है कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जो ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे कि हमारी मदर से आई कलर मिल गया, हेयर कलर मिल गया, स्किन कलर मिल गया या हाइट मिल गई, वो सब चीज़ें जितनी भी हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं वो सारी जेनेटिक्स में आती हैं। एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जो स्टडी होता है, मतलब कि एक बेबी की डेवलपमेंट किस तरह हो रही है, फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक किस तरह वो डेवलप हो रहा है इनसाइड द मदर, तो वो इसकी जितनी भी स्टडी होगी वो एम्ब्रियोलॉजी में जाएगी। पैलेंटोलॉजी, इसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये ट्रेस होते हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके फॉसिल्स अब तक पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डायनासोर के फॉसिल्स। इस तरह की जितनी भी हमारी जो स्टडीज़ होती हैं वो सारी हमारी पैलेंटोलॉजी में जाती हैं। टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग और क्लासिफिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल के
हम अपने अपने नाम से जाने जाते हैं। मेरा नाम अलग है, आप लोगों के सबके नाम अलग अलग होंगे, तो वही नाम आप लोगों की पहचान है। इसी तरह साइंस में भी यही होता है, साइंटिस्ट ने नेम्स रखे हुए हैं, इस ग्रुप का ये नेम है, इसका ये है, अलग अलग स्पीशीज़ को उनकी बेस पे डिवाइड किया है, फालम को उनकी नेमिंग की बेस पे। इसी तरह हमारे प्लांट्स, एनिमल, इन सब की अलग अलग टैक्सोनॉमी है, नेमिंग है, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उनको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है उनके उस हिसाब से। इस तरह की जितनी भी स्टडीज़ होंगी वो सारी टैक्सोनॉमी में जाएगी। अभी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट प्लांट और एनिमल पर किस तरह है। पॉल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है, हर जगह मौजूद है, तो इसका इफ़ेक्ट ज़ाहिर सी बात है लिविंग लाइफ पर होगा, हम पे भी होता है, जानवरों पे भी होता है और प्लांट्स पे भी होता है। तो इसकी क्या इफ़ेक्ट होता है, किस तरह होता है, जितनी भी इस तरह की स्टडीज़ होती हैं वो सारी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में जाती हैं। अभी पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, मतलब जो अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं, वो सारे पैरासाइट्स कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में टैपवॉर्म आ जाता है। एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंट, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, ये इनकी जितनी भी स्टडीज़ होंगी वो एंटोमोलॉजी में जाएगी। फार्माकोलॉजी, ड्रग्स मेडिसिन की स्टडी को फार्माकोलॉजी कहते हैं, कि ड्रग्स मेडिसिन वगैरह की स्टडी को फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब है बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके एक ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि हमारी इन्वायरमेंट के लिए, हमारे इंसान खुद के लिए, प्लांट्स, इन्वायरमेंट में प्लांट और एनिमल्स भी आते हैं, इंसान खुद भी आता है, वो उनके लिए हम एक यूज़फुल चीज़ बनाते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल ना करे और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके एक बेहतरीन नई चीज़ बन सके। उस स्टडी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं और एम्प्लीफिकेशन भी कराई जाती है जीन्स वगैरह की। ये एक फर्दर लंबी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, वाइल्ड फील्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो जो जितनी भी वैक्सीन्स वगैरह की डेवलपमेंट होती है या इंसुलिन वगैरह की जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो सारी हमारी बायोटेक्नोलॉजी में ही होती है। अभी इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम का स्टडी होता है। इसमें ही होता है इम्यून सिस्टम बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। हर इंसान के पास होता है इम्यून सिस्टम। सुना होगा कि इसकी इम्यूनिटी वीक है, इसकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, इस तरह के टर्म्स हम अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं। तो उसकी जितनी भी स्टडी होती है हमारी इम्यून सिस्टम की, वो सारी इम्यूनोलॉजी में कराते हैं। कोविड में बहुत आम थी ये चीज़ कि इम्यूनिटी वीक है तो कोविड हो गया, या इम्यूनिटी वीक थी तो कोविड से डेथ हो गई। इस तरह की चीज़ें वो सारी जितनी भी इसकी स्टडी होती है इम्यूनोलॉजी में जाती है। ये हमारी ब्रांचेस हो गई। साइंस क्या होती है, व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ बायोलॉजी, डिवीजन ऑफ बायोलॉजी एंड द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, हमारा पूरा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट में हम कुछ और कवर करेंगे फर्दर आगे।